जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे राहु के ऊपर। आज राहु के बारे में हम थोड़ा डीप डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रिमेडी क्या हो सकता है, बेस्ट रिमेडी के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, राहु क्या है। राहु एज पर महर्षि पराशर इतना आउटकेस्ट पीपुल, मतलब आगे के जमाने में जो शहर बनते थे या गांव बनते थे, गांव के बाहर ये लोग रहते थे। आउटकास्ट पीपुल हम उसको बोलते हैं। ठीक है। तो राहु जो सोसाइटी का नॉर्म्स है उसको नहीं मानने वाला प्लैनेट है। इसलिए आप देखोगे राहु जो राहु का जो सबसे खराब प्लेसमेंट है वो है नाइन्थ हाउस। क्योंकि नाइन्थ हाउस धर्म का जगह है, जिसका कारक जुपिटर है। धर्म का मतलब है सेटन ऑफ रूल्स, यू नीड टू फॉलो सेटन ऑफ रूल्स। एंड राहु का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ही कैन नॉट फॉलो रूल्स। वो अपना रूल खुद बनाए। इसलिए आप देखोगे जब चार्ट में वर्गोत्तम राहु बन जाता है, मतलब राशि और नवांश में राहु अगर एक जगह एक जगह पे रहता है, देन दैट पर्सन राहु प्रोमिनेंट प्लेसमेंट माना गया है। एंड हम बोल सकते हैं वो पर्सन का दे कैन ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। वो अच्छे के लिए या खराब के लिए वो अलग चीज है, बट दे हैव द टेंडेंसी टू ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। अच्छा और खराब वो चार से पता चलेगा। ठीक है। अभी हम बात करते हैं राहु को हम किस तरीके से देखना चाहिए। देखिए, अगर नेचुरल जोड़ी की बात करेंगे तो राहु रूल करता है एक्वेरियस का साइन। ठीक है। तो राहु ऐसा एक प्लैनेट है जो 11th हाउस जो हर भाव है उसको शो करता है। उसका लॉर्ड है नेचुरल जोड़ी का। तो अगर हम क्लोजली उसको देखेंगे, राहु आपका डिजायर को शो करता है। 11th हाउस इज ऑफ योर डिजायर्स। आपका जो डिजायर राहु के थ्रू शो करता है। इसका मतलब है चार्ट में जिसके साथ राहु है या जो हाउस में राहु है, समाव वो आपका डिजायर को शो करता है। मान लीजिए किसी का जेमिनी साइन में राहु है, जेमिनी नेचुरल जोडिएक का थर्ड हाउस है, तो दैट पर्सन विल लाइक टू स्पीक, और उसका जो डिजायर, इंटरनल डिजायर है, वो मतलब पब्लिक स्पीकिंग के ओर हो सकता है। कहीं पर स्पीच देना या स्पीच कम्युनिकेशन को लेके हो सकता है, होता है। ठीक है। एंड राहु आप देखोगे, राहु को हमेशा मेलिफिक क्यों बोला गया है? बिकॉज एक पर्टिकुलर जो राहु का नवग्रह स्त्रोत्र है उसमें बोला गया है उसको भयंकर। भयंकर, उसका मतलब क्या है? मतलब देखिए, राहु ऐसा एक प्लैनेट है, वो जहां पर रहेगा या जिस जिस जगह पे रहेगा या जिसके साथ रहेगा, उसके रिलेटेड आपका लाइफ में कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। कंफ्यूजन क्यों आएगा? बिकॉज राहु विल गिव यू ए लॉट ऑफ ऑप्शंस। जैसे कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, and Rahu will give you a variety of options. You can buy Maruti SUV vehicles, like Hyundai आप खरीद सकते हो, like टाटा खरीद सकते हो, like Volkswagen खरीद सकते हो, टोयोटा खरीद सकते हो। एंड वो डिफरेंट कलर में आपको फंसा के रखेगा। इसका ये कलर है, उसका नहीं है, इसका ये फीचर है। मतलब इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक ए डिसीजन, एंड इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसलिए उसको भयंकर बोला गया है। भयंकर मतलब क्या है? इट इज ए प्लैनेट दैट विल पुट यू इन ट्रबल। ठीक है। इसके लिए राहु को हमेशा वो ऑप्शन ऑप्शन देगा आपको, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है। ये एक एस्पेक्ट ऑफ राहु है। दूसरा है, राहु आपका एंजाइटी इशू बढ़ाएगा।
क्यों बढ़ाता है एंजाइटी इशू? बिकॉज इट कैन एक्लिप्स द मून एंड सन। राहु कैन एक्लिप्स योर सन एंड मून, वो एक्लिप्स पॉइंट है। इसलिए वो जब भी राहु का दशा अंतरदशा चालू होता है, देन आप देखोगे यू विल हैव एंजाइटी इश्यूज। कुछ नहीं होगा आपको, अंदर से फील होगा एंजाइटी का, कुछ होने वाला है, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, या कुछ हो गया है, कुछ आप खो दिए हो, उस तरह का फीलिंग आएगा। राहु अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ होगा, तो जैसे कि मार्स राहु का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कुज स्तंभना। मतलब मार्स एंड राहु, मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, अगर किसी का मार्स राहु कंजक्शन है, तो while buying a property, this person will going to get into very very difficult situations, like उसके पास बहुत सारा ऑप्शंस होगा, ये प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं, वो प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं, एंड अल्टीमेटली वो ऐसा एक प्रॉपर्टी खरीदेगा जिसके वजह से वो प्रॉब्लम में रहेगा। कुछ स्तंभन, बृहस्पति राहु, बृहस्पति राहु कंजक्शन को अच्छा नहीं माना जाता है। वीनस राहु, आप देखिए राहु किसी प्लैनेट के साथ रहेगा, हम हम बोल सकते हैं कि वो प्लैनेट को अपने अंदर ले लेगा। शुक्र राहु कंजक्शन, वो इंसान का रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज रहेंगे। मतलब वो उसको सही से समझ नहीं सकता है, बिकॉज ही वांट ए लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम रिलेशनशिप। समझ रहे हैं? तो इसी वजह से वीनस राहु का कंजक्शन प्रॉब्लमेटिक होगा। मर्क्यूरी राहु, एजुकेशन के रिलेटेड उसका इश्यूज रहेंगे हमेशा। या वो इंसान मर्क्यूरी राहु कंजक्शन में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा डिग्री उसके पास रह सकता है। मान लो वो बहुत सारा उसका एजुकेशन जो बेल्ट के अंदर बहुत सारी चीज होगा। अगर उसको पूछोगे भाई तुम हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, वो ही विल टेक टू थ्री थिंग्स। तो आपको लगेगा ये क्या बता रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, मर्क्यूरी राहु में आप देखोगे द पर्सन विल लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस। अगर राहु और मर्क्यूरी का डिग्निटी अच्छा होगा, तो दैट कैन पर्सन कैन लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, बहुत सारा फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकता है। वीनस राहु उस तरह, राहु फॉरेन, जैसे कि मैं आउटकास्ट बोला, राहु फॉरेन चीज को शो करता है। इसलिए आप वीनस राहु में देख सकते हो दैट पर्सन स्पाउस में फ्रॉम ए फॉरेन लैंड। आज के डेट में तो ऐसा होता है। और एक चीज मैं बताऊंगा, वीनस राहु के कंजक्शन में आप देखोगे नॉर्मली दे विल यूज इंटरनेट और मीडिया टू फाइंड देयर स्पाउस, लाइक मैट्रिमोनी वगैरह यूज करके वो स्पाउस ढूंढेंगे। मर्क्यूरी राहु में फॉरेन एजुकेशन, द पर्सन में लर्न फ्रॉम ए फॉरेन, लर्न इन ए फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है। उस तरह जुपिटर राहु, जुपिटर एंड राहु जो कंजक्शन, उसमें हम देख सकते हैं गुरु कैन बी ए फॉरेन फ्रॉम ए फॉरेन लैंड। वो कंजक्शन में आप देख सकते हो द पर्सन विल फाइंड ए गुरु फ्रॉम द फॉरेन लैंड। जुपिटर राहु का कंजक्शन होगा। सेटन राहु कैन वर्क इन ए फॉरेन लैंड, वो बाहर जाके काम करेगा, विदेश में काम करेगा। ठीक है। सन राहु एंड मून राहु, नॉर्मली ये ग्रहण योग बनता है। अगर सन राहु का कंजक्शन है या मून राहु का कंजक्शन है, देन द पर्सन्स, जैसे सन, वो उसका सोल इक्लिप्स हो गया है। मतलब हम बोल सकते हैं दैट पर्सन may have power, enough power, but not able to know how to use that power, सन राहु का कंजक्शन में। एंड हम बोल सकते हैं सन राहु में उसका ईगो इश्यूज भी आएंगे, और या कंप्लीटली ईगो को वो इक्लिप्स हो जाएगा, दोनों हो सकते हैं। राहु कैन बी एक्सट्रीम एज, ईगो इश्यूज दे सकता है, नहीं तो दैट पर्सन विल डू नॉट हैव लाइक
वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उस पर्सन के अंदर। आपको थोड़ा बहुत ईगो चाहिए फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसको ईगो नहीं बोल सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइक यू आर मास्टर मास्टर इन सर्टेन थिंग्स। तो वो काम करते करते आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं आई कैन एबल टू डू दिस थिंग। बट राहु अगर सन के साथ है तो मे बी यू विल नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस। मून राहु माइंड विल एक्लिप्स्ड, हमेशा अननेसेसरी फियर्स, डिप्रेशन। मून राहु में अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस और मून के ऊपर है, देन दैट पर्सन कैन गो इनटू डिप्रेशन। ठीक है, राहु हमेशा आपका जो गति, दुर्गति, दुर्गति, आप देखोगे राहु विल पुट इन सर्टेन सिचुएशन वेयर यू विल इनटू द दुर्गति। आपका जो मूवमेंट, इट इज फॉर दुख, मतलब दुख पाने का जैसा मूवमेंट होगा। ठीक है। एंड राहु आप हमेशा देखिए, इट इज ए भयंकर, भयंकर मतलब एक्सट्रीमली फियरफुलनेस। ठीक है, तो राहु का एनर्जी को बहुत डिफिकल्ट है डील करना। नॉर्मली रिकमेंडेशन दे देते हैं, रिमेडी वगैरह देते हैं, बट व्हाट आई फील, यू नीड टू परफॉर्म और डू सात्विक रिमेडी फॉर राहु। लाइक one best remedy, you need to visit Lord Shivji ka temple every day, because Rahu will create confusion, and Lord Shiva, Lord Isana will clear that confusion and give you a clear picture. इसलिए राहु दशा या अंतर्दशा स्टार्ट होने वाला होगा, तो यू स्टार्ट गोइंग टू लॉर्ड शिवा टेम्पल, दैट इज वेरी बेनिफिशियल, एंड चांट ओम नमः शिवाय। राहु में आप और एक चीज कर सकते हो, दुब, जो दुबांकुर, मतलब जो ग्रास रूट जैसा छोटा छोटा होता है, दुब बोलते हैं उसको, आप वो लेके लॉर्ड शिव जी के मस्तक में दे सकते हो। दैट कैन बी ए गुड रिमेडी फॉर राहु। ठीक है, राहु का और एक रिमेडी है, जो ईस्टर्न इंडिया में, स्पेशली उड़ीसा का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर जो आउटकास्ट पीपुल है, जैसे कि बहुत सारा आउटकास्ट पीपुल है, दे यूज टू लिव आउटसाइड दी सोसाइटी। तो उन लोगों को घर बुला के खाना देने का एक रिवाज है, वो भी कर सकते हो। बट माई बट रिमेम्बर दैट इफ यू कॉल दैट काइंड ऑफ पीपुल, दे कैन आस्क फॉर यू, लाइक शराब पीने को मांग सकते हैं, और मछली, नॉन वेज, वो सब चीज मांगेंगे, एंड यू हैव टू गिव देम, बिकॉज ही इज नो मोर ए पर्सन, ही इज द गॉड, मतलब ही इज राहु, यू आर कलिंग द राहु इनटू योर होम, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेडी। ऐसा किए हैं, बहुत सारा लोग किए हैं, एंड दे आर वेरी बेनिफिशियल। बट रिमेंबर, दे कैन गिव यू सम वेरी very very what you call shocking experiences, like they will come and ask you certain thing, like मुझे, आप मान लो सोच रहे होगे कि एक एक आउटकास्ट पीपुल को बुला के उसको खिलाएंगे और कुछ पैसा दे के छोड़ देंगे, दे कैन डिमांड यू 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, इस तरीके से मांगेंगे, एंड यू हैव टू गिव देम, बिकॉज एक बार आप उनको बुलाए हो, तो यू हैव टू अपीज देम। ठीक है, राहु के लिए सबसे अच्छा रिमेडी, और एक रिमेडी है, मर्क्यूरियन डे, मतलब वेडनेसडे में, राहु काल में, बुधवार के दिन राहु काल में दुर्गा जी की साधना करना, दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम पढ़ना, बिकॉज माँ दुर्गा इज दुर्गति नाशिनी, शी इज द वन हु कैन स्टॉप योर मूवमेंट फ्रॉम दुर्गति टुवर्ड्स दुर्गति। इसलिए माँ दुर्गा जी की आप पूजा कर सकते हो। एंड राहु इज ऑलवेज स्पेशल। आप देखोगे, जो साइंटिस्ट, अगर साइंटिस्ट की बात करेंगे, तो देन देयर हैज टू बी द राहु कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो सम टाइम राहु इज रियली रिक्वायर्ड, सम टाइम राहु एनर्जी यू रिक्वायरिंग दैट एनर्जी टू गेट सक्सीड इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड, बिकॉज अगर आपका क्रिएटिविटी के बारे में सोच रहे हो, तो सम यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एंड दैट कैपेबिलिटी कैन ओनली गिव यू बाय राहु।
ठीक है। एंड देखिए, हमेशा राहु का प्लेसमेंट को ध्यान से देखिए। नॉर्मली मेलेफिक्स आर वर्किंग गुड इन उपचय हाउसेस लाइक 3, 6, 10, 11। ये 4 हाउसेस में मेलेफिक का प्लेसमेंट अच्छा होता है, मतलब अच्छा रिजल्ट देता है। एंड सबसे अच्छा जो 11th हाउस को माना गया है राहु का, ठीक है। बट रिमेम्बर, राहु का जैसे कि 9th हाउस प्लेसमेंट में दैट कैन दैट कैन मेक ए पर्सन इवन इवन ही विल नॉट फॉलो द लॉ ऑफ द सोसाइटी, में बिकम टेररिस्ट। हो सकता है पॉसिबिलिटी, और मेलिफिक कॉम्बिनेशन होगा चार्ट में, तो एंटी सोशल चूज करने में वो पीछे नहीं हटेगा। एंड हमेशा अगर ध्यान दीजिए, किसी का लग्न में राहु रहता है, देन गो टू द 9th हाउस। अगर कोई डिसीजन मेकिंग करना है आपको, अगर आपका लग्न में राहु है, देन गो टू 9th हाउस। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर गुरु और टीचर और फादर और पेरेंट्स। ठीक है। तो देखिए, राहु इज ए वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, एंड राहु को समझना है, देन यू नीड टू you need to see Rahu in a different way. It can be good or it can be bad depending on the situations. अगर exalted Rahu है, then that is Vishnu avatar. He is the form of Lord Vishnu. He is the Varaha form of Lord Vishnu. He can save life. And Rahu, जैसे हम सबको पता है, it shows past life desires. तो आप हमेशा ध्यान रखिए, राहु को जब देख रहे हो, तो इट कैन बी लिंक्ड विथ पास्ट लाइफ डिजायर्स। एंड रिमेडी, जैसे मैं बताया, सबसे अच्छा रिमेडी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर राहु का आपको दशा अंतर्दशा चालू होने वाला है, देन यू गो टू लॉर्ड शिव जी टेम्पल एवरी डे रेगुलरली। दैट कैन मिनिमाइज और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ राहु। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत सारा छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। एंड मैं कुछ रिसर्च टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाता हूँ। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। जय जगन्नाथ।